ये है भोला, बहुत ही आलसी और कामचोर। घर से बाहर जाता और कोई भी छोटा मोटा काम करता और काम करके जो पैसे मिलते उससे राशन खरीद कर अपने घर लाता और अपनी बीवी को दे देता था। बीवी को राशन देने के बाद दिन भर बस सोया रहता था और तब तक दूसरा काम नहीं करता जब तक कि राशन खत्म न हो जाए। फिर अगली सुबह भोला उठा और नए काम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने देखा Audio Jungle. वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उसने कहा चलो यहाँ पे कुछ देर विश्राम कर लेते हैं, और इतना कहकर वह एक पेड़ के नीचे अपना झोला रखकर सो गया। उधर से एक औरत आ रही थी। उसने देखा एक आदमी सोया पड़ा है। देखा उसके ऊपर एक मक्खी भिनभिना रही है, लेकिन वो उसे उड़ा भी नहीं रहा है, इतना आलसी है। और बूढ़ी औरत उसके पास जाकर बोली, बेटा मुझे पानी पिला दो। तभी भोला ने कहा, अगर तुम्हें पानी पीना है तो उससे पहले मेरे ऊपर बैठी जो मक्खी है उसे उड़ा दो, उसके बाद मेरे झोले से पानी निकाल कर पी लेना। इतना कहकर वो भोला फिर सो गया। फिर बूढ़ी औरत ने उसके ऊपर बैठी मक्खी को हाथ से उड़ाने लगी और उड़ाकर उसके झोले से पानी का बोतल निकाली और पानी का बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उसका पानी का बोतल उसके झोले में रखकर वहाँ से फिर चली गई। भोला वहीं पे देर तक सोया रहा। शाम होने को आ चली थी। भोला जब उठा और लकड़ी बीनने लगा। लकड़ी बीनकर एक गट्ठर बनाया और मार्केट की तरफ उसको बेचने के लिए चल पड़ा। मार्केट में जाकर उसने एक सेठ को अपनी लकड़ी का गट्ठर बेच दिया और कुछ सामान लेकर अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचा और जो सामान लाया था अपनी बीवी को थमा दिया और उसके बाद वो फिर सो गया। इसी तरह उसका जीवन कट रहा था। फिर अगले दिन वह जगा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में जाकर भोला जंगल में पहुंचकर उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहाँ पे वो सोया था। फिर वो लकड़ी बीनने लगा। तभी वह औरत उधर से आ रही थी। वहाँ पे आकर उसने भोला से कहा, बेटा तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरी मदद की थी, मुझे पानी पिलाया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी भोला ने कहा, भोला बोला, मैं यहाँ पे लकड़ी बीनता हूँ और अपने घर का गुजारा करता हूँ। लकड़ी बीनता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ और अपने घर का राशन खरीद कर लेकर जाता हूँ। औरत बोली, तुमने मेरी मदद उस दिन की थी, मैं आज तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मेरे पास एक बहुत ही कीमती अंगूठी है, मैं तुम्हें उसे दे रही हूँ। तुम उसे बेचकर अपने घर का सारा कष्ट मिटा सकते हो। और इतना कहकर औरत ने अंगूठी उसे दे दी और वहाँ से चली गई। भोला बहुत ही खुश हुआ और अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाया और जंगल से बाहर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसे एक नदी दिखी। उसे प्यास लगी और पानी पीने गया। पानी पीने ज्यों ही वो बैठा उसके हाथ से अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई। भोला उठा और बोला, शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था, मेरे किस्मत में लकड़ी बीनना ही है। आज से मैं बहुत सारा मेहनत करूँगा और अपनी सारे कष्टों को दूर करूँगा। वो मार्केट गया और अपनी लकड़ी को एक सेठ के यहाँ बेच आया। सेठ को बेच दिया अपनी लकड़ी और फिर घर चला गया। कई दिन बीत गए। फिर एक सुबह भोला लकड़ी बीन रहा था। तभी औरत वहाँ पे आई और बोली, बेटा तुम तो वही हो जिसे मैंने वो अंगूठी दी थी।
तुमने उस अंगूठी का क्या किया जो आज फिर तुम यहाँ पे आकर लकड़ी बीन रहे हो? भोला बोला, आपने जो मुझे वो अंगूठी दी थी उस दिन पानी पीते हुए वो अंगूठी मेरे हाथ से नदी में जाकर गिर गई और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और दूसरी अंगूठी दे रही हूँ, तुम इसे भी बेचकर अपनी सारी ज़रूरतें दूर कर सकते हो। भोला बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब से बहुत सारा मेहनत करूँगा और अपनी सारी आलस को दूर करूँगा और बहुत सारा मेहनत करूँगा और अपनी दरिद्रता को दूर भगाऊँगा। बूढ़ी औरत ना सुनकर वहाँ से चली गई। फिर भोला वहाँ से लकड़ी का गट्ठर उठाया और मार्केट की तरफ बेचने चला गया। वो लकड़ी का गट्ठर उस सेठ को बेच दिया और सेठ को बेचने के बाद भोला को जो पैसे मिले उस पैसे से उसने एक मछुआरे की दुकान पर जाकर एक मच्छी खरीदी। मछुआरे की दुकान से मच्छी लेकर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को मच्छी बनाने को दे दिया। उसकी पत्नी ने मच्छी जो ही काटा उसमें से एक सोने की अंगूठी निकली। उसकी पत्नी अंगूठी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो उस अंगूठी को लेकर अपने पति के पास जाकर बोली, जी सुनते हो, मैंने मच्छी को काटा तो एक उसमें से अंगूठी निकली। ये देखो, ये लगता है बहुत ही कीमती है। अरे ये तो वही अंगूठी है जो उस दिन उस औरत ने मुझे दिया था, जो पानी पीते हुए नदी में गिर गई थी। भोला ने सारी बात अपनी बीवी को कह सुनाई, जो जो उसके साथ हुआ था। और भोला और उसकी पत्नी अंगूठी को पाकर बहुत ही खुश थे और वो उस अंगूठी को मार्केट में ले जाकर बेच दिया और उससे जो भी पैसा उन्हें मिला उससे उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर बनाया और अच्छी लाइफ जीने लगे।